हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम फ्यूचर विद रोहित में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक सूचना है रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जो ग्रुप डी की भर्ती 2019 में निकाली गई थी, उसमें जो शुल्क लिया गया था, फीस परीक्षा शुल्क जो ली गई थी, वो अभी रेलवे वापस करने वाली है। उसके लिए रेलवे ने एक नोटिस निकाला है। उस नोटिस के माध्यम से बताया है कि वो आपको अभी क्या करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात उन अभ्यर्थियों के लिए बता देते हैं कि जिन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया था, इसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम को दिया है। बस यहाँ पे पास या फेल से कोई मतलब नहीं है, बस एग्ज़ाम दिया रहना चाहिए। उस स्थिति में उस अभ्यर्थी की परीक्षा शुल्क वापस की जाएगी। तो सबसे पहले हम इस नोटिस को देखेंगे और उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सूचनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी इस परीक्षा शुल्क वापसी से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि उनके पास इतने जल्दी सूचना नहीं पहुंच पाएगी कि कुछ अभ्यर्थी जो हैं इनएक्टिव होंगे। अभी वो समय ज़्यादा हो चुका है इस भर्ती का, इस वजह से बहुत से अभ्यर्थी इनएक्टिव होंगे। तो चलिए बस इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। देख लेते हैं इस नोटिस की तरफ। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड सूचना केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 01/2019 लेवल 1 पद के अभ्यर्थियों के ध्यानाकर्षण हेतु परीक्षा शुल्क की वापसी बैंक खाता विवरण अपडेट करना। अब इस नोटिस को पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे दिया गया केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 01/2019 के तहत लेवल 1 पदों के लिए दिनांक 17/8/2022 से 11/10/2022 तक आयोजित CBT में शामिल सभी अभ्यर्थियों को रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा शुल्क वापस करना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों से नियमानुसार परीक्षा शुल्क वापस करने हेतु बैंक अकाउंट डिटेल एवं IFSC कोड सबमिट कराई गई थी। विदित हो कि आवेदन 4 साल पहले प्राप्त हुए थे तथा इस बीच उम्मीदवारों के खाते के विवरण में कई बदलाव हो सकते हैं। साथ ही बैंक द्वारा खाता विवरण की जांच करते समय यह पाया गया है कि एक ही खाता संख्या से बड़ी संख्या में भुगतान किए गए थे। इसके अलावा विभिन्न बैंकों के विलय के कारण उनके IFSC कोड बदल दिए गए हैं। इसलिए बैंक खाते की पुनः पुष्टि और नए विवरण लेना आवश्यक है, ताकि उम्मीदवार के सभी सही बैंक खातों में धन वापसी की जा सके। तो दोस्तों, यहाँ पे ये बताया गया है कि ये भर्ती प्रक्रिया 4 साल पहले से शुरू हुई थी और जो काफ़ी समय अब हो चुका है इस भर्ती को लेकर। तो यहाँ पे जो बैंक खाता दिया गया था उसकी एक बार जांच करना है और उस डिटेल को एक बार आपको फिर से सबमिट करना होगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ बैंकों का विलय हो गया है, जिसके कारण उनके IFSC कोड बदल दिए गए हैं। और एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है, जैसे हम लोग कैफ़े पे अपना फॉर्म भरवाते समय बैंक खाता नहीं लगाए थे, तो कैफ़े वाले ने अपना ही बैंक खाता डाल रखा है। इस वजह से यहाँ बताया गया है कि एक ही बैंक खाते से कई बार भुगतान किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। CBT में शामिल सभी उम्मीदवारों को अपने बैंक खाता
विवरण प्रदान करने की सुविधा के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने बैंक खाता विवरण अपडेट करने के लिए एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। तदनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर एक अपडेट बैंक खाता लिंक प्रदान किया जाएगा, जो दिनांक 14 अप्रैल 2023 सुबह 10 बजे से 30 अप्रैल शाम 5 बजे तक लाइव रहेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि कोई परिवर्तन हो तो वे अपने बैंक खाता का विवरण अपडेट करने के लिए इस अवसर का उपयोग करें। दोस्तों, यहाँ पे ये बताया गया है कि आपका 14 अप्रैल 2023 सुबह 10 बजे से 30 अप्रैल 2023 शाम 5 बजे तक लाइव रहेगा। तो आपको इसी समय के बीच में अपना बैंक खाता अपडेट करना है। अब आगे और देख लेते हैं। उम्मीदवारों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाता है कि सबमिट किया गया बैंक खाता संख्या और IFSC कोड सही है, तथा उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इसे सबमिट करने से पहले सावधानीपूर्वक जांच कर लें और बैंक खाता विवरण एवं IFSC कोड देख लें। यह ध्यान दिया जाए कि सबमिट करने के बाद अपडेट किए गए बैंक विवरण में संशोधन संभव नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पे ये बताया गया है कि आप जब अपना खाता संख्या और IFSC कोड सबमिट करेंगे तो सावधानी पूर्वक सबमिट करें, क्योंकि यहाँ पे एक बार आपने गलत डाल दिया तो दोबारा आपको संशोधन करने का अब मौका नहीं मिलेगा। उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए गलत विवरण के कारण धन वापसी में विफलता की रेल भर्ती बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा तथा इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना। इसके बाद ही अपना बैंक खाता और IFSC कोड बिल्कुल सही भरना है। रेलवे भर्ती बोर्ड की सूचना 13/10/2022 के संदर्भ में प्रश्नों, उत्तरों, विकल्पों इत्यादि से संबंधित आपत्तियों की समीक्षा के बाद वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा उठाई गई आपत्ति सही पाई गई थी, उनके द्वारा भुगतान की गई निर्धारित फीस वापस करने के लिए भी इसी अद्यतन बैंक विवरण का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों, जब रेलवे ग्रुप डी की आंसर की आई थी उसमें कुछ क्वेश्चन गलत पाए गए थे, उनके लिए आपने ऑब्जेक्शन रेज किए थे, यानी आपत्ति उठाई थी, उसके लिए भी कुछ आपको चार्ज देने पड़े थे। तो उस चार्ज का जो शुल्क है वो भी आपको इसी खाते पे मिलेगा। टिप्पणी देख लेते हैं। बैंक विवरण सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/4/5 बजे तक है। रेलवे भर्ती बोर्ड के रिकॉर्ड से अभ्यर्थियों के विवरण के सत्यापन के बाद ही धन वापसी बैंक शुल्कों की कटौती के बाद स्वीकार होगा। गलत, अपूर्ण या देर से किए गए दावों को सरकारी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। एक बैंक खाते में केवल एक रिफंड की ही अनुमति होगी। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि एक बैंक खाते में केवल एक रिफंड की ही अनुमति होगी। यहाँ पे अपने दोस्तों का मत लगा देना भाई, नहीं तो आपका धन रुक सकता है। आगे देख लेते हैं। बैंक विवरण सबमिट करते समय आप किसी तरह की कठिनाई के निवारण हेतु हेल्प डेस्क मेनू तथा गुम रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर मेन्यू भी उपलब्ध होंगे। यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके रजिस्ट्रेशन गुम हो गए हैं, यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि अपडेट सूचनाओं के लिए रेलवे भर्ती बोर्डों के आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। दोस्तों, यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि आपके खाते में पैसा वापस कितना आएगा। तो जो भी जर्नल और OBC कैंडिडेट थे उनका यहाँ पे 500 चार्ज लगभग लगा था, और
ओबीसी कैंडिडेट जिन्होंने अपनी इनकम सर्टिफिकेट लगाई थी उनका 240 रुपये लगा था। तो कुल मिलाकर अभी जब धन वापसी होगी तो यहाँ पे जिनके 500 लगे थे उनको 390 रुपये रिफ़ंड मिलेगा, जहाँ पे 10 रुपये आपका बैंक शुल्क काट लिया जाएगा और 100 रुपये फार्म चार्ज रेलवे अपने पास रख लेगी। और जो भी SC ST और OBC जिन्होंने इनकम सर्टिफिकेट लगाया था जिनका 250 रुपये कटा था उनके 240 रुपये उनके बैंक खातों में वापस आएगा, क्योंकि 10 रुपये यहाँ भी बैंक चार्ज ले लिया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी पसंद आई होगी, और बस आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो भी इस अवसर का लाभ उठा सकें। रेलवे एक बार फिर आपको बैंक अपडेटेशन का मौका दे रही है, जिससे अपना बैंक खाता और IFSC कोड सही डाल देंगे तो ये जो आपने आवेदन में फ़ीस लगी थी आपकी वो वापसी हो जाएगी इसी बैंक खाते पे। जिनका 500 लगा था उनका 390 वापस होगा, जिनका 250 लगा था उनका 240 वापस होगा। तो उम्मीद है दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।